यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिताजवताज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमः श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्लोक शुरू करने से पहले कल 5 श्लोक जो किए थे, रूमा माता जी के कमेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, बिल्कुल आपने जो होमवर्क दिया था वो मैं करके लाई हूँ और सभी श्लोकों के कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने का प्रयास किया है। तो प्रभु जी शुरुआत करते हैं। अध्याय 4, राजा निमि से द्रुमिल द्वारा परमेश्वर के अवतारों का वर्णन। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से हमने कुछ पॉइंट्स चुने हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपके आशीर्वाद से प्रभु जी शुरू करती हूँ। तो इस अध्याय का प्रभु जी जो मेन प्रश्न है वो राजा निमि पूछते हैं कि ईश्वर के विभिन्न अवतारों की लीलाएं कौन सी हैं। ये हमारा मूल प्रश्न इसमें है। हालांकि बीच बीच में काफी सारे और प्रश्न भी आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो योगेंद्रों में से श्री मुनि द्रुमिल हैं वो लगभग 22 श्लोकों में दे रहे हैं। 4.2 से लेकर 4.23 तक इसका वर्णन चलेगा। तो मुख्यतः इसमें भगवान की लीलाओं का जैसे कि नरनारायण ऋषि से शुरू होकर के फिर आगे हंस, दत्तात्रेय, सनक, हयग्रीव, ऋषभदेव,
मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, भगवान श्री हरि, श्री नरसिंह अवतार, वामन रूप, परशुराम अवतार, भगवान श्री राम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसमें बताया है। और जो कल की रूप आगे आएगा उसका भी कुछ वर्णन आगे दिया गया है। तो ठीक। मूल प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है प्रभु जी कि ईश्वर के विभिन्न अवतारों की लीलाएं कौन सी हैं? तो प्रश्न को समझते हुए पहले हम एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि राजा निमि योगेंद्रों से ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, इसके द्वारा वे अपने शुद्ध वैष्णव होने का एक प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि शुद्ध वैष्णव जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वे भगवान की सेवा किस प्रकार की जाए अपने गुरु से सीखना चाहता है। तो राजा निमि का प्रश्न ये इंगित करता है कि वो एक शुद्ध वैष्णव है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी भी भौतिक विचारधारा या भौतिक प्रश्न के कारण नहीं। तो श्री द्रुमिल अपना उत्तर शुरू करते हैं कि भक्त के लिए आवश्यक है कि भगवान के उस रूप के प्रति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करे जो उसे सर्व आकर्षक लगता हो। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह कार्य संपन्न करना चाहिए, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण, अध्ययन, नित्यम भागवत सेवया जो हम रोज अपने श्लोक से भी पढ़ते हैं, अर्थात ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों ही के प्रति दृढ़ श्रद्धा और भक्ति में आगे बढ़ने से इस विधि को मुख्यतः सहायक बनाया जा सकता है। तो इसमें हमने जो श्री द्रुमिल उत्तर दे रहे हैं उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी इंक्लूड किया। कोई भले ही पृथ्वी के धूल कणों को गिरने का प्रयास कर भी ले, परंतु भगवान के अनंत गुणों का वर्णन किसी के लिए भी असंभव है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, ये कहा गया द्रुमिल मुनि के द्वारा। जिस प्रकार सागर की एक बूंद को चखकर सागर के जल के स्वाद का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान की असीमित शक्तियों और गुणों को समझने के लिए विनीत भाव से गुरु के निर्देशन में प्रामाणिक ग्रंथों, विशेषतः श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई थी प्रभु जी कि भगवान पुरुष रूप में क्यों जाने जाते हैं या कैसे जाने जाते हैं। तो अनुवाद में हमें उत्तर मिला था कि जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही पूर्ण अंश से उस विराट शरीर में प्रवेश हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। तो प्रभु जी हाँ, इस डिक्लेरेशन को हम इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि ये बार बार हम पुरुष शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ इसको हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, परंतु कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु वे आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, क्योंकि उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्तियां और उनके गुण असीमित हैं। वे भौतिक माया के प्रभाव से सदैव पृथक अस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं माया के भी स्वामी हैं। इसलिए उनके सारे कार्यकलाप चाहे भौतिक हों या फिर आध्यात्मिक, सदा दिव्य बने रहते हैं। ब्रह्मांड की रचना भगवान की शक्तियों द्वारा, भगवान की रचना, पालन और संहार उनकी शक्तियों द्वारा होती है। तीनों लोक भगवान के शरीर के भीतर, यहाँ भगवान की शक्तियों को प्रभु जी शॉर्ट में हम लेते हैं, तीनों लोक भगवान के शरीर के भीतर, जीवों की इंद्रियां भगवान की इंद्रियों के द्वारा, बद्ध जीव का ज्ञान उनकी चेतना के द्वारा, जीवों का बल, इंद्रिय शक्ति और कर्म आदि उनके श्वास के द्वारा, और जीवों की गति सतो, रजो और तमो गुण के द्वारा उत्पन्न होती है। भगवान द्वारा की गई यह भौतिक स्थिति अथवा शरीर और उससे जुड़ी क्रियाएं किसी भी समय समाप्त हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य को इस अस्थाई अस्तित्व से उठकर स्थायी अस्तित्व तक पहुंचना चाहिए। तो प्रभु जी ये डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन जो प्रभुपाद ने बहुत लंबा समझाया, उसको थोड़ा सा हमने समझा। आगे बताते हैं, इसके लिए भगवान ने हमें सुविधा भी दी है।
अपने मन को भगवान में स्थिर करके उनके पवित्र नामों का कीर्तन करके हम अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। भक्ति योग की यह विधि मनुष्य को अपनी सनातन चेतना को विकसित करने में सहायता देती है और भगवान के श्री चरण कमलों की शरण प्राप्त करवाती है। फिर अंतिम श्लोक को कंक्लूड करते हैं। यद्यपि रजोगुण तथा तमोगुण के प्रयोग से उत्पन्न ब्रह्मा जी तथा शिव जी के रूप में वे अपने कर्तव्यों से थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी और शिव जी अपने गुणों के अधिष्ठाता देव होने के बावजूद भी उनसे कहीं कहीं प्रभावित होते हैं, परंतु विष्णु रूप शुद्ध सत्व रूप है जो समस्त गुणों से परे है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के संहार के कारण भगवान सृजन करने के लिए रजोगुण का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप में आते हैं और संहार करने के लिए तमोगुण का प्रयोग करते हैं और रुद्र रूप प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी को हम देवताओं के रूप में सम्मान देते हैं, परंतु भगवान को हम आदि पुरुष गोविंद के नाम से जानते हैं। ऋषियों में श्री नर नारायण ऋषि एक सेकंड प्रभु जी, सॉरी ये तो आज वाला है प्रभु जी। तो यहाँ पे हमने प्रभु जी कल अंत किया था कि इसी कारण से हम ब्रह्मा जी और शिव जी को देवताओं के रूप में जानते हैं और भगवान को हम आदि पुरुष गोविंद के रूप से जानते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा ही जो सारांश आप लोगों को मैं कहता हूँ इसी तरह बनाना है, बहुत डिटेल नहीं लेकिन सब कुछ आ गया। ये जो 5 श्लोक पढ़े थे हमने उसमें राय विनोदी देवीदासी माता जी ने ऐसा बताया, बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत एकदम सूक्ष्म भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है, ऐसा आपको सारांश बताना है क्योंकि इसमें सब समझ आ जाता है इतना ऐसा करने से। 6वां श्लोक में शुरू करता हूं जो वो कह रही थी, नारायण ऋषि का बात आता है। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां सॉरी बिंदा है ऊपर। नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणम् उवाच चचार कर्म यो अद्य अपि च अस्त ऋषिवर्य निषेवित अंघ्रिः। मेरे साथ। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणम् उवाच चचार कर्म नैष्कर्म्य लक्षणम् उवाच चचार कर्म यो अद्य अपि च अस्त ऋषिवर्य निषेवित अंघ्रिः। योऽद्यापि निषेवित अंघ्रिः। धर्मस्य धर्म की पत्नी दक्ष दुहितरी दक्ष की पुत्री का अजनिष्ठ उत्पन्न हुआ था। मूर्त्यां मूर्ति द्वारा नारायण नर नारायण ऋषि प्रवरः ऋषि श्रेष्ठ प्रशान्तः अत्यंत शांत नैष्कर्म्य लक्षणम समस्त भौतिक कर्म की समाप्ति के लक्षण से युक्त उवाच कहा चचार तथा संपन्न किया कर्म कर्तव्य यह जो अद्य अभी आज भी च भी आस्ते जीवित है ऋषि वर्य श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा निषेवित सेवा किया जाकर अंग्रही पांव। मेरे साथ परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ परम शांत ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। धर्म तथा उनकी पत्नी मूर्ति के रूप में दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने
नर नर नारायण ऋषि ने नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, भगवत भक्ति भगवत की भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है कर्म का अंत हो जाता है। और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी ज्ञान तरह का से पूरी तरह से अभ्यास किया। अभ्यास किया। अभ्यास किया। हाँ, जिसने अभ्यास किया है किसी ज्ञान का और वो आपको बता सकता है कैसे करना है। जैसे प्रभुपाद इतने क्यों चीजें एनफोर्स करते हैं, प्रभुपाद क्यों? क्योंकि उन्होंने किया, प्राप्त किया, उनको पता है कैसे किया जा सकता है। और कलयुग में शॉर्टकट कैसे मार सकते हो कलयुग में आपको भगवान का, अगर आप नित्य भक्त हो गए तो फिर तो आपने कलयुग को ही जीत लिया। अगर आप एक निष्ठ भक्त या अनन्य भक्त जिसे कहते हैं आप हो गए, क्योंकि उनके अलावा आपका कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति जब आती है, जैसे वृंदावन की गोपियां, उन भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा उनका कुछ भी नहीं था, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नहीं, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, भगवान से रिलेशन। अब कलयुग में आप कहें ये छोड़ दें, नहीं, घर भी रखिए, लेकिन घर सब कर्तव्य प्रेम भगवान के साथ। आप एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, भक्त हैं ना सब आप लोग, भगवान की भक्ति करते हैं, एक दूसरे से कितना सामंजस्य है आपका, एक दूसरे से बात करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे को, ये संबंध रहता है हमारा आपस में। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, भगवत प्रेम। तो कितना अच्छा जीवन हो जाता है, आप सुनिए। तो ये इन्होंने अभ्यास किया था, वे आज भी जीवित हैं वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा और उनके कमलों की सेवा चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। बड़े 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 संत द्वारा संत की जाती है। द्वारा की जाती है। हाँ, ये कहाँ है? बद्रिकाश्रम में। ये नर नारायण ऋषि जो है बद्रीनाथ जिसे कहते हैं, उत्तराखंड में है, वहाँ आज भी वह जीवित हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। कितने 2 साल हो गए जब मैंने कोशिश किया था कि हम एक ग्रुप बना के चलें, लेकिन सब पीछे हट गए। और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि सुषमा बत्रा माता जी बहुत ही कीन थी जाने का, उनको मैं नहीं ले जा सका, क्योंकि मैं इस उम्र में किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन है, पहाड़ की यात्रा है। बहुत कठिन नहीं, मेरे लिए इतनी कठिन नहीं थी, और लेकिन कोई तकलीफ हो गई तो उसके लिए मैं थोड़ा ऐसा चाहता था कोई एक वॉलंटियर करे, किसी ने नहीं किया, तो यात्रा हो ही नहीं पाई। और उसका पाप मुझे लगा क्यों? क्योंकि मैं बद्रीनाथ जाते हुए मैं इतना बीमार पड़ गया कि मैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, बद्री नारायण के दर्शन बहुत ही आधा आधा समझिए, मैं होश में ही नहीं था अपने। मैं देख रहा हूं कि बद्री नारायण है मैं उद्धव को देख ही नहीं पाया, मैं नर नारायण को नहीं देख नर को नहीं देख पाया, उधर नारद हैं उनको नहीं देख पाया, उद्धव हैं उनको नहीं देख पाया, ये आपके कुबेर भी हैं उधर, वो भी नहीं देख पाया। भगवान बद्री नारायण को तो देखा मैंने, बहुत कोशिश किया कि देखूं, मुझे दिखा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरी मेरी हालत अच्छी नहीं थी। तो और उसके बाद क्योंकि जिसने हमको परमिशन दिया निकलो निकलो निकलो, उसके बाद अब मैं वाइफ को भी नहीं कह पाया कि ये देखना। वो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं देख पाई, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी। तो ये हुआ, नहीं कर पाया मैं ठीक ढंग से दर्शन। तो ये आप जब भी कभी मौका मिलता है उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद लेके आइए।
वो अभी भी हैं वहाँ। और पूरा मेरे ख्याल से 3 फीट का उनका अर्चा विग्रह है नर नारायण ऋषि का। ये किसका बताया? धर्म के पुत्र हैं। माँ का नाम है मूर्ति। ये दक्ष की पुत्री है मूर्ति। धर्म, ये धर्मराज, एक यमराज को भी कहते हैं, वो नहीं है, ये दूसरे धर्म, जो प्रिंसिपल द राइटियस जिसे कहते हैं। ये अ, अ, इनके क्योंकि ये हमारे ब्रह्मा जी के पुत्र होंगे मेरे ख्याल से। आप इसको टटोल लीजिए। तो ये आपको आज भी बद्रिकाश्रम में है। इसलिए लोग पागल, हालांकि अब वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, और यात्रा करने के लिए 2 किस्म की यात्रा होती है। एक तो भगवान के दर्शन पाने, आशीर्वाद लेने के लिए, एक देखने के लिए। देखने वालों की भीड़ ज्यादा हो गई अभी, लेकिन कुछ भी है तो आप इसको करना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा ऐसा ज्ञात है कि नर नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि जैसे महान संत पुरुषों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं के बल पर श्री नारद मुनि नैष्कर्म्य अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का वर्णन कर सके, जो भौतिक कर्म का विनाश करने वाली है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.3.8 में कहा गया है, तत्रम सात्वतम आचस्त नैष्कर्म कर्माणाम यथा। आत्मस्वरूप या कि जीव का नित्य स्वरूप श्री भगवान की सेवा करना है, किंतु अपने नित्य स्वरूप की हमारी अनुभूति जीवन की भौतिक विचारधारा से प्रच्छन्न है। जिस प्रकार हमारे जीवन की सामान्य जानकारी स्वप्न द्वारा प्रच्छन्न है, नैष्कर्म्यम अर्थात भौतिक कर्मों का बंध होना केवल भगवत भक्ति द्वारा संभव है। जैसा स्वयं श्री नारद मुनि ने कहा है, नैष्कर्म्यम अपिच्यत भाववर्धितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। श्रीमद् भागवतम 1.5.12। सामान्य कर्म को नैष्कर्म में बदलने की विधि का सारांश श्रील प्रभुपाद ने श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए इस श्लोक की टीका में दिया है। जिस काम कर्म में प्राय सारे लोग लगे रहते हैं, वो चाहे प्रारंभ में हो या अंत में हो, सदैव कष्टकर होता है। ये तभी फलप्रद हो सकता है जब इसे श्री भगवान की सेवा के अधीन कर दिया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, अन्यथा इससे भौतिक बंधन उत्पन्न होता है। सकाम कर्मों के असली भोक्ता श्री भगवान है, तो जब वे इसे जीवों की इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है, तब ये विकट कष्ट का कारण बन जाता है। मत्स्य पुराण 3.10 के अनुसार नर नारायण ऋषि के पिता धर्म का जन्म ब्रह्मा के दाहिने वत्सल से हुआ था, और बाद में प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। श्री भगवान स्वयं मूर्ति देवी की कुछ से प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपको बहुत ठंड लग गई लगता है मेरे को। हाँ, नॉर्थ में बहुत ठंड है, और मैं अभी पंखे के नीचे हूँ, हल्का पंखा चला है, इतना परिवर्तन है। तो ये बहुत ही सुंदर इधर लिखा है कि एक चीज, इसको मुझे अभी याद भी आ गई, इसमें फिर आता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? सुनिए क्या हुआ था। एक तो नारद मुनि को 10वां स्कंद पूरा है क्या कि परीक्षित महाराज ने सुखमुनि को प्रश्न किया। सुखमुनि क्या बताते हैं कि नारद ने यही प्रश्न नर नारायण ऋषि को किया था, और उन्होंने पूरी कथा सुनाई। पूरा 10वां स्कंद गया है ना। लास्ट में जो अभी हमारा वर्णन चल रहा है, ये कौन किसको कह रहा है? कौन किसको कह रहा है कि जो वसुदेव हैं, भगवान कृष्ण के जो पिता
वसुदेव वो नारद को कह रहे हैं कि मैंने तपस्या तो की थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए मोक्ष की तरफ में नहीं जा सका, तो मुझे बताइए कि मोक्ष से प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो नारद जो है उनको सुना रहे हैं। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं अभी, ये नारद वसुदेव को कह रहे हैं और वही कथा चल रही है। फिर वही उसने इसको कहा, उसने इसको कहा, उसने इसको कहा। ये आप ये कहेंगे कि ये अच्छा ये वो वर्णन चल रहा है? नहीं, और पीछे जाइए। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को ये सुना रहे हैं जो हम सुन रहे हैं अभी ये। और उसके बाद ये वसुदेव ने नारद को कहा मुझे ये तरीका बताओ, तो वो उनको सुना रहे हैं नारद। और यहाँ पर हमको पता लगा नारायण ऋषि आ गए। ये सब एक्चुअली नारद वसुदेव को बता रहे हैं। और ये सारी कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सौनका ऋषि और उनके साथ के ऋषि मुनियों को भागवतम सुना रहे हैं। ये वर्णन है, पीछे जाइए तो आपको ऐसे पता लगता है। तो प्रजापति दक्ष, जबरदस्त प्रजापतियों में दक्ष जैसा कोई था ही नहीं। प्रजापति का मतलब है जिसने संतान उत्पन्न करनी है, तो उनमें दक्ष जैसा कोई था ही नहीं। दक्ष बहुत महान था, लेकिन दक्ष से एक गलती हुई थी कि शिव जी का अपमान किया था दक्ष ने। फिर दोबारा दक्ष को उसका पाप मिला, दोबारा दक्ष आते हैं। फिर मेरे ख्याल से कौन से मनवंतर में आते हैं फिर दक्ष, फिर संतान उत्पन्न करने में कि आप कलयुग में तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि किसी के 10 पुत्र हुए, 15 हुए। कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर 12-14 बच्चे भी किसी के होते हैं। 10 के बच्चे हजारों में होते थे, हजारों। और दक्ष एक बार हजारों बच्चों को भेजा, लेकिन उनको कहता था जाओ तपस्या करके आओ, और गृहस्थ जीवन में भी तपस्या के बाद गृहस्थ जीवन कैसे चलना चाहिए, जाओ भेजा उस शरीर। नारद ने उनको सबको भगवान का भक्त बना दिया। दोबारा पैदा किया, बच्चे गए, फिर नारद ने वैसा किया, तो नारद को श्राप दिया दक्ष ने कि तुम एक जगह कभी नहीं टिक पाओगे। तो नारद को श्राप है दक्ष का। नारद कभी एक जगह टिकते ही नहीं, टिक सकते नहीं। ये नारद ने कहा मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं क्योंकि जो भगवान के भक्ति में लोगों को प्रचार करता है उसको तो एक जगह टिकने भी नहीं चाहिए। नारद ने धन्यवाद दिया ऐसा। तो उनके दक्ष की यह पुत्री थी मूर्ति। और जैसा मेरे ख्याल से मुझे सही याद था कि ब्रह्मा जी से पैदा हुए थे ये धर्म और इनके मूर्ति से जन्म लिया था भगवान नर नारायण ऋषि ने। ऐसा होता है कभी, जैसे आपको पता है कि देवहूति के गर्भ से भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, तो वो कर्दमा मुनि के बच्चे के रूप में भगवान कपिल आए थे। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है किसी भक्त के यहाँ भगवान आ सकते हैं ये कि वो सब भगवान ही होते हैं। ऐसा हो सकता है, हमने पढ़ा है ऐसा। प्रभु जी, दक्ष जी ने ये धर्म को अपनी 13 पुत्रियां दी थी। हाँ 13 दी थी, लेकिन भगवान मूर्ति के गर्भ से पैदा हुए थे। जी। इंद्रो विसंख्यमं धाम जिगृक्षति ते कामं न्ययुंक्तः नयुंक्त सगणं च बदरी उपाख्यं गत्वा अप्सरो गण बसंत सुमंद वात स्त्री प्रेक्षण इषुभिः अभिदत अतत। ये और 9 को तौ ले लेंगे। अतत महिज्ञः, मेरे साथ। इंद्रो विसंख्यमं धाम जिघ्रक्षति इति। इंद्रो विशंक्यमं धाम जिघ्रक्षति इति।
कामं न्ययुङ्क्त सगणं च बदरी उपाख्यम् कामं कामं न्ययुङ्क्त गणं सगणं सबदर्युपाख्यम् सबदर्युपाख्यम् गत्वा अप्सरो गणबसन्त सुमन्दवातैः गत्वाप्सरो गत्वाप्सरो गणवसन्त गणवसन्त सुमन्दवातैः सुमन्दवातैः श्रीप्रेक्षण इषुभिः अभिजत् अतत् महिज्ञः स्त्रीप्रेक्षणेषुभिर्विद्यदत्तन्महिज्ञः इंद्र विसंख्य डर कर मम मेरा धाम राज्य। कोई अगर भौतिक जगत में जबरदस्त तपस्वी आ गया, इंद्र अपना डरता मेरी कुर्सी तो नहीं हिल रही है। जिगर्क्षति निगल जाना चाहता है। इति इस प्रकार सोचकर कामम कामदेव को न्ययुक्त लगाया सगणम उसके संगियों समेत सह उस कामदेव ने बदरी बदरी उपाख्यम बद्रिकाश्रम तक गत्वा जाकर अप्सरह गण अप्सराओं के साथ बसंत बसंत ऋतु सुमंद बातय तथा मंद वायु से स्त्री प्रेक्षण स्त्रियों की चितवनों से बने इसुभि तीरों से अभिध्यत बीधने का प्रयास किया। अतत महिज्ञ उनकी महानता को न जानते हुए, ये कितने महान है ये न जानते हुए। क्या? क्योंकि हर जीव में पुरुष में एक बहुत कमजोरी होती है महिला की। जिसने ये जीत लिया उसने ये संसार जीत लिया। उस तरफ अगर उसका मन, जैसे यहाँ भगवान को, ये तो भगवान थे, महान थे, इनको डर गया इंद्र ने कहा कामदेव को ले जाओ, उसको किसी उसकी तपस्या भंग कराओ, क्योंकि वो कहीं ऐसा न हो कि इंद्र बनने की कोशिश कर रहा हो। इंद्र को अपनी कुर्सी बचानी होती है, तो ऐसे उपद्रव इंद्र बहुत करता है। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज छीन लेंगे। उसके स्वर्ग का राज छीन लेंगे। राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को इस तरह की भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। श्री भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब बसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण किया। श्री भगवान पर आक्रमण किया। हाँ, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर वो बद्रिकाश्रम चला गया ताकि वो मोहित हो जाएं। जैसे आपको विश्वामित्र का पता है, मेनका गई, विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई ना, तो लेकिन विश्वामित्र और ये भगवान में तो फर्क है। क्योंकि भगवान, मैं ऐसा नहीं कहता, कोई भी विश्वामित्र हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, अगर भगवान की भक्ति में अटल है, वो कभी उसको माया नहीं छू सकती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधारती माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के शिष्यों द्वारा तात्पर्य। ये श्लोक तथा इसके आगे के 9 श्लोकों में भगवान के परम वैराग्य ऐश्वर्य को दर्शाया गया है। अतन्महिज्ञ अर्थात भगवान की महिमा को ना समझते हुए शब्द सूचित करता है कि भगवान को इंद्र अपने ही स्तर पर रख रहा था और उन्हें सामान्य भोक्ता समझ रहा था, जो सांसारिक यौन जीवन के प्रति आकृष्ट होता है।
इंद्र द्वारा नर नारायण ऋषि को गिराने के षड्यंत्र से भगवान तनिक भी प्रभावित नहीं हुए, किंतु इससे इंद्र की संकुचित दृष्टि प्रकट होती है। स्वर्ग लोक से जुड़े होने के कारण इंद्र ये मान बैठा था कि भगवान स्वर्ग धाम को लेने जैसे क्षणिक माया जाल के लिए तपस्या कर रहे थे। त्रिदर्शपुर आकाश पुष्पायते। धन्यवाद। पुष्पायते। तो ये ऐसा है, इस पर भी, क्योंकि वो तो भगवान है, अगर कोई भगवान का भक्त भी है वो भी इंद्र से नाराज नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। भगवान आप देखते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन पर। विज्ञाय शक्रकृतम अक्रमम आदि देव प्राह प्रहस्य गति विस्मय एजमाना मानान मां भय विभो मदन मारुत देव वद्वो गृहीत नो बलिम बलिम शून्यम इमं कुरुध्वम। हाँ, मैं और सोच रहा था अशून्यम होना चाहिए था। गृहीत नो बलिम अशून्यम इमं कुरुध्वम। मेरे साथ विज्ञाय शक्र कृतम अक्रमम आदि देव विज्ञाय शक्रकृतम् आदिदेवः प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान् मां भय विभो मदन मारुत देव वद्वो गृहीत नो बलिम अशून्यम इमं कुरुध्वम। विज्ञाय जानकर शक्र इंद्र द्वारा कृतम किया गया अक्रमम अपराध आदि देवा आदि भगवान प्राह बोले प्रहस्य हंसकर गत विस्मय गर्भ से रहित देखे एजमाना थरथरा रहे मां भय मत डरो विभो हे सर्वशक्तिमान मदन कामदेव को कहा डर मत क्यों कांप रहा है। मारुत हे वायुदेव देव बद्व हे देवताओं के पत्नियों ग्रहित स्वीकार करो न हमसे बलिम ये उपहार अशून्यम रिक्त नहीं इमं इस आश्रम को कुरुध्वम बनाइए। मेरे साथ इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए अपितु कामदेव तथा कामकपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले हे शक्तिशाली मदन हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों डरो नहीं कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। क्या शर्म के मारे वो क्या क्या हुआ उनका हाल हुआ होगा, समझ सकते हो आप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी पढ़िए प्लीज। जगदीश प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट नहीं हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। गत विषय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके गर्वित हो उठता है तो ऐसी तपस्या को भौतिक माना जाता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं महान तपस्वी हूँ। श्री नारायण तुरंत ही इंद्र की मूर्खता समझ गए, इसलिए उन्हें सारी स्थिति पर हंसी आ रही थी। कामदेव तथा स्वर्ग की स्त्रियां अपने महान अपराध को समझकर नारायण के समक्ष इस भय से कांप रही थी कि उन्हें प्रबल शाप मिलने वाला है। किंतु भगवान ने अत्यंत उद्दांत साधु आचरण प्रदर्शित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, मां वे अर्थात घबराओ नहीं, और उन्हें उत्तम प्रसाद तथा पूजा की अन्य वस्तुएं भेंट की।
उन्होंने कहा, यदि आप लोग मुझे देवताओं तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए अपना आतिथ्य नहीं करने देंगे तो फिर मेरे आश्रम का क्या लाभ है। मेरा आश्रम आप जैसे सम्मान्य व्यक्तियों को आदर किए बिना शून्य लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं तो हाँ और है प्रभु और है। इसी प्रकार कृष्णा भावना भावित आंदोलन विश्व के प्रमुख नगरों में सुंदर केंद्रों की स्थापना कर रहा है। इन केंद्रों में से कुछ में तथा लॉस एंजलिस, मुंबई, लंदन, पेरिस तथा मेलबोर्न में भव्य प्रचार आश्रम स्थापित है। किंतु इन सुंदर इमारतों में जो वैष्णव रह रहे हैं वो यह अनुभव करते हैं कि यदि उनमें अतिथिगण कृष्ण के विषय में सुनने और उनका नाम कीर्तन करने के लिए नहीं आते तो वे शून्य या रिक्त हैं। इस प्रकार सुंदर आश्रमों की स्थापना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके शांति से कृष्णा भावना संपन्न करने और अन्यों को कृष्णा भावना अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही चीज यहाँ लिखी है कि जो इस्कॉन के मंदिर बहुत अच्छे अच्छे भी बने, अगर उसमें लोग आकर के अगर कृष्ण भावना वृत्त में नहीं आ पाते हैं तो मंदिर का तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। इत्थम ब्रुवती अभय दे नरदेव देवा सब्रीड नम्र शिरस सघृणं तमूचुः न एतद्विभो त्वयि परे अवकृते विचित्रं स्व आराम धीर निकर आनत पाद पद्मे। मेरे साथ इत्थम ब्रुवती अभय यदे नरदेव देवा तभ्रीडन् नम्र शिरसः सघृणं तमूचुः न एतद्विभो त्वयि परे अवकृते विचित्रम् तो आराम धीर निकर आनत पाद पद्मे। इत्थम इस तरह से ब्रुवती बोल चुकने पर अभय दे अभय प्रदान करने वाला नरदेव राजा, हे राजा निमि देवा, क्योंकि यहाँ पर ये कथा जो सुना रहे हैं वो हैं द्रुमिल को प्रश्न किया था वो सुना रहे हैं। सबरीड लज्जावश नम्र झुके हुए शीर्ष अपने स्वरूप से सघृणम दया की भीख मांगते तम उससे कुछ बोले न नहीं एतद्य विभो, हे सर्वशक्तिमान त्वयि तुम्हारे लिए परे परम अवकृते अपरिवर्तित विचित्रम विस्मयकारी स्व आराम आत्मतुष्ट धीर तथा गंभीर मन वाले निकर समूह द्वारा आनत झुकाया गया पाद पद में चरण कमलों पर। द्रुमिल कह रहे हैं राजा निमि को, हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा तो उन्होंने लज्जा से अपना सिर झुका लिए। हाँ, क्या करने गए थे और देखा वहां क्या है, कितनी शर्म आई होगी। और भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं, अतएव आप नित्य अभिकारी हैं, हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा
आपकी अहेतु की आपकी कृपा अहेतु की कृपा आप में कोई असामान्य घटना नहीं है। अपने आप आप कोई में असामान्य घटना घटना नहीं है, असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्माराम क्योंकि असंख्य आत्माराम असंख्य आत्माराम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन तथा क्रोध और तथा मिथ्या क्रोध अहंकार से और मुक्त अहंकार मुनिजन से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर आपके चरण कमलों कमलों पर विनय पूर्वक विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। अपना शीश झुकाते अपना हैं। शीश झुकाते हैं। हाँ, एक तो उन्होंने ये सुना होगा कि ऋषि मुनि आ करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, एक वहां जाके देखा भी यही नहीं थे वहां तो उनके पास सभी आते थे ऐसे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी की अनुजय उदाहरण। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि देवता तथा साधारण मनुष्य जैसे सामान्य जीव गर्व तथा क्रोध से सदा विचलित होते रहते हैं, किंतु आप दिव्य है, इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि गलती करने वाले देवतागण आपकी महिमा को ना समझ पाए हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ताम सेवताम सुकृता बहवो अंतराया स्वको विलंग परमं व्रजताम पदम ते न अन्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् तत्ते पदम त्वम अविता यदि विघ्न मूर्धनि। मेरे साथ। त्वाम सेवताम सुरकृता बहवो अंतराया त्वां सेवतां सेवतां सुरकृता बहवो अंतरायाः अंतरायः स्वको विलंग परमं व्रजताम पदम ते तौको को विलंघ्य परमं विलंघ्य परमं पदं व्रजतां ते पदं ते पदं ते न अन्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् नान्यस्य नान्यस्य बर्हिषि बलीन् ददतः ददतः स्वभागान् स्वभागान् दत्तः स्वभागान् धत्ते पदम त्वम अविता यदि विघ्न मूर्धनि। धत्ते ते पदं पदं अविता त्वमविता यदि 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 विघ्नमूर्धनि। विघ्नमूर्धनि। त्वाम तुम सेवताम सेवा करने वालों को सुरकृता देवताओं द्वारा बनाए गए वह अनेक अंतराया उत्पात स्वओक अपने ही धाम देवलोक विलंघ्य पार करके परमम परम ब्रजताम जाने वाले पदम धाम को ते तुम्हारे न ऐसे नहीं हैं अन्य से दूसरों के बरहिसे यज्ञों में बलिन बैठे ददतः देने वाले के लिए स्वभागान अपने अपने हिस्सों को धत्ते भक्तों के स्थान पदम पांव तुम अविता रक्षक यदि इसलिए विघ्न बाधा के मूर्धनि सिर पर। मेरे साथ देवतागण देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं उन लोगों के लोगों के मार्ग में मार्ग अनेक में अवरोध अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं, जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लाकर जो जो देवताओं के देवताओं के अस्थायी अस्थायी आवासों को आवासों को लाकर लांघकर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। आपके आपके परम परम धाम धाम परम धाम पहुंचने के पहुंचने लिए के आपकी लिए पूजा आपकी करते पूजा हैं। करते हैं। हाँ, ये आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप देवताओं को छोड़ के भगवान की पूजा करते हैं तो देवता आपके भी अवरोध पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरा पड़ते हैं। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं का उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, वे वे लोग जो लोग वे जो यज्ञों में लोग यज्ञों जो में देवताओं को देवताओं उनका को नियत उनका भाग नियत भेंट में दे भाग उनका देते भेंट हैं में दे नियत देते भाग हैं, भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते। ऐसे किसी ऐसे अवरोध किसी ऐसे का किसी अवरोध का सामना नहीं अवरोध का सामना करते। नहीं सामना करते। नहीं करते। हाँ, क्योंकि यज्ञ करो देवताओं को उनका हिस्सा जाता है, लेकिन हम तो यज्ञ करते ही नहीं, क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कलयुग में संकीर्तना यज्ञ करो, हम ये यज्ञ करते हैं, तो इसमें भी आपको अवरोध नहीं होगा। इसलिए
किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, किंतु किंतु क्योंकि आप क्योंकि अपने आप भक्त के अपने आप भक्त के अपने भक्त प्रत्यक्ष के रक्षक प्रत्यक्ष हैं, रक्षक हैं, अतएव वह उन सभी अवरोधों को अतएव वह उन सभी अवरोधों उन को सभी जो अवरोधों उसके को सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं, जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं, लांग जाने में समर्थ होता है। लांग लांग जाने में समर्थ होता है। समर्थ होता है। हाँ, ये मुझे शुरू में लगता था ऐसा कि देवताओं को इग्नोर करके भगवान की पूजा करो। देवताओं को, क्योंकि देवता तो, मैं प्रवृत्ति तो भौतिक जगत की है ना, उनमें गुस्सा तो है ही उनमें, तो नहीं करते। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वे इन अवरोधों को भक्ति के कारण लांघने में समर्थ हो जाते हैं। तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से कामदेव समेत सारे देवतागण भगवान नर नारायण ऋषि के चरण कमलों पर किए गए अपराध को समझते हुए यहाँ पर श्री भगवान की तुलना में देवताओं के तुच्छ पद की ओर संकेत कर रहे हैं। जिस तरह किसान को अपनी कृषि आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को या राजनीतिक प्रधान को देना पड़ता है, उसी तरह सारे मनुष्यों को अपनी भौतिक संपत्ति का कुछ प्रतिशत देवताओं को यज्ञ के रूप में देना होता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने बतलाया है कि देवता भी उनके सेवक हैं और वे स्वयं ही देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं। मय्येव विहितान ही तान। यद्यपि वैष्णव भक्त को देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु देवतागण अपने उच्च पद से गर्वित होकर कभी-कभी श्री भगवान के प्रति वैष्णव की एक निष्ठता का विरोध करते हैं और भक्त को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। अर्थात सुर कृता बहवो अंतरायाः। किंतु देवतागण यहाँ इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक हैं। अतएव तथा कथित अवरोध एक निष्ठ भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर देवता कहते हैं, हे प्रभु, हमने सोचा कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण चालों से आपकी चेतना को विचलित कर सकते हैं, किंतु जब आपकी कृपा से आपके भक्त तक हमारी चिंता नहीं करते, तो फिर आप हमारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार को गंभीरता से क्यों लेने लगे। यहाँ पर यदि शब्द इस निश्चितता का सूचक है कि श्री कृष्ण अपने शरणागतों के सदैव रक्षक हैं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले निष्ठावान भक्त के मार्ग में अनेक अवरोध हो सकते हैं, किंतु ऐसे अवरोधों से भक्तों का संकल्प दृढ़ होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार देवताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवरोध उस सीढ़ी के समान हैं जिन पर चढ़कर भक्त आराम से भगवत धाम पहुंच जाता है। ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र आया है। तथा न ते माधव तावकः क्वचिद् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर माधव, हे लक्ष्मीपति, यदि आपके प्रेमी भक्त कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके निर्भय विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये श्लोक नहीं हो पाएगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी, दूसरा डिवाइस बंद करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, तो जहां से आज हमने शुरू किया था, हम उस श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 6 पे। तो कल तक हमने सीखा था कि जो अंतिम पॉइंट आज हमने दोहराया था कि ब्रह्मा जी और शिव जी क्योंकि भगवान द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, तो भले ही हम उन्हें देवताओं में सर्वोच्च पद दे दें, परंतु उनका सम्मान केवल देवताओं के रूप में ही किया जाता है। लेकिन पूजित हैं वो केवल और केवल स्वयं भगवान विष्णु और आदि पुरुष गोविंद हैं, जिनसे आगे फिर उनके विस्तार जन्मे हैं, प्रकट हुए हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो छठे श्लोक में आज हमने समझा, ऋषि नर नारायण से हमने स्टार्ट किया, भगवान ने जहां अपने अवतार प्रकट करने शुरू किए हैं। तो यहाँ से प्रभु जी आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपके आशीर्वाद से प्रभु जी आगे पॉइंट्स पढ़ती हूँ। ऋषियों में श्रेष्ठ श्री नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा दक्ष पुत्री मूर्ति के रूप में हुआ। इन्हीं के शिक्षाओं द्वारा नारद मुनि ने नैष्कर्म अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक कर्मों के अंत का विधान दिया। नैष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगाकर उनके फल भगवान को अर्पित कर देना ही उन कर्मों से मुक्ति का मार्ग है। इसकी पुष्टि हमें श्रील प्रभुपाद द्वारा उनके तात्पर्यों में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में पुनः पुनः स्मरण करवाई गई है। ब्रह्मा जी के दाहिने वक्ष स्थल से जन्मे धर्म तथा दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों में से एक माता मूर्ति की कुक्षी से प्रकट नर नारायण ऋषि आज भी जीवित हैं और संतों और महापुरुषों के द्वारा पूजे जा रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र ये सोचकर विचलित हो उठे कि कहीं नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या के द्वारा स्वर्ग को उनसे ना छीन लें, और उनके चरित्र को डगमगाने के लिए राजा इंद्र ने कामदेव द्वारा भगवान पर आक्रमण कर दिया। परंतु भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जिनमें से वैराग्य भी एक है। तो भगवान अपने परम वैराग्य को व्यक्त करते हुए कामदेव के प्रहार से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। यही नहीं, ऋषि नर नारायण के रूप में उन्होंने कामदेव और स्वर्ग की स्त्रियों को भय रहित होकर अपने आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए भी कहा। ठीक वैसे ही जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करके हम जैसे निकृष्ट जीवों यानी कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार हेतु भगवान की सेवा का प्रबंध किया है, जो हमें विश्व भर में भगवान के सुंदर मंदिरों तथा उनके प्रतिनिधियों के रूप में देखने को मिलता है, जिसके द्वारा प्रभुपाद हमारे जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आगे बताते हैं, भगवान के भक्तों के मार्ग में जब कभी भी कोई अवरोध आता है तो भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसा कहकर देवता अपने द्वारा प्रदर्शित की गई भूल की क्षमा याचना करते दिखे, परंतु यहाँ तो स्वयं भगवान ही ऋषि नर नारायण के रूप में प्रकट थे, तो फिर किसी भी प्रकार के अवरोध या क्षति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अंतिम श्लोक में प्रभु जी हमने इसको समझा कि ये जो अवरोध की बात हो रही है, भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे किसी भी अवरोध को, किसी भी तरह के अवरोध मतलब ऑब्स्टिकल को
किसी भी तरह का अवरोध ना मानकर एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं, जिस पर पांव रखकर भगवत धाम की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। जी प्रभु जी, तो प्रभुपाद ने इतने सुंदर एग्जाम्पल से इसको समझाया है। तो इसका अंत जो है प्रभु जी, वो जीव गोस्वामी जी द्वारा एक दिया है, जिससे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी जी के अनुसार देवताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उस अवरोध को उस सीढ़ी के समान माना जाता है, जिस पर चढ़कर भक्त आराम से भगवत धाम पहुंच जाता है। तो प्रभु जी, यहाँ आज का प्रसंग अंत होता है। क्योंकि ये जो आपने कहा, प्रभुपाद ने यही किया ना माता जी। प्रभुपाद को कितनी तकलीफें हुई, लेकिन वो सीढ़ी पर कदम रख के आगे। अभी प्रभुपाद लीलामृत अभी इस क्लास में ज्यादा पढ़ी नहीं है। आप देखेंगे जब हम शुरू करेंगे ये भागवतम पूरी होने पर साथ साथ चलेंगे, तो लीलामृत हमको 2 दिन करेंगे, 5 दिन चैतन्य चरितामृत। तो तब आपको पता लगेगा कि कितनी कठिनाई होते हुए भी उन्होंने कठिनाई समझा ही नहीं। ये मतलब कोई भी गिव अप कर दे सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने लगे रहे, क्योंकि ये क्या भक्ति क्या है देखने को मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।